मस्जिद में फर्ज नमाज के बाद इमाम के साथ दुआ मांगना कैसा है, कब्रिस्तान में दुआ करना कैसा है, किसी आदमी के मर जाने के बाद किसी मौलाना के साथ उसके घर पे जाकर भोज खाने के बाद दुआ करना उसकी मग़फ़िरत की, ये कैसा है। वही पुराने घिसे पिटे सवाल जो हम 15-20 साल से इन इलाकों में आके बोलते जा रहे हैं, वही सवाल, और आज तक हम उनको खत्म करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ये हमारी बेशर्मी का हाल है। आपको नमाज पढ़ने के बाद दुआ से कोई नहीं रोकता, यकीन मानिए, नमाज पढ़ने के बाद आप दुआ करिए, हम आपको नहीं रोकते हैं। अच्छा अमल है नमाज पढ़ना, और नमाज के बाद दुआ मांगना अच्छा अमल है। मांगिए मांगिए, मना नहीं किया जा रहा है, लेकिन यहां अल्लाह के रसूल से हाथ उठाकर दुआ मांगना और नबी के हाथ उठाने के बाद सहाबा का हाथ उठाना और नबी का हाथ चेहरे पर फेर कर पहनना और उसके बाद सहाबा का भी हाथ चेहरे पर फेर लेना, नबी का दुआ मांगना और सहाबा का उस दुआ पर आमीन आमीन कहना, यहां नमाज के बाद साबित नहीं है। इसलिए आपको भी ऐसा नहीं करना है। अकेले आप जितनी लंबी दुआ मांगना चाहे मांगे। आपकी बेटी बड़ी है, शादी के रिश्ते आते टूट जाते हैं, नमाज के बाद दुआ मांगिए, अल्लाह मेरी बेटी को कोई दीनदार रिश्ता अता फरमा दे। आपकी रोजी रोटी में बरकत नहीं, अल्लाह मुझे मेरी रोजी रोटी में बरकत दे। आपको जितनी दुआ मांगना मांगो, ये 2 मिनट वाली दुआ को रस्म मत बनाओ मेरे भाई। इमाम साहब ने कहा अस्सलाम वालेकुम बरहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम बरहमतुल्लाह, अल्लाहुम्मा आमीन आमीन, पीछे कर आमीन 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 आमीन। अबे ये कौन सी दुआ है? और 2 मिनट में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, 2 मिनट में तेरी भी जरूरत पूरी हो गई, 2 मिनट में उसकी भी हो गई। वहां इमाम कह रहा अल्लाह मेरी रोजी रोटी में बरकत दे, आप कह रहे हैं आमीन। अरे फायदा तो इमाम का हो रहा, आपका क्या हो रहा है मुझे बताओ। वो इमाम तो अपनी दुआ कर रहा है। अब इमाम बेचारा कुंवारा है, शादी नहीं हुई है, इमाम कह रहा अल्लाह मुझे दीनदार लड़की अता फरमा दे, आप कह रहे हैं आमीन। फायदा तो इमाम का हो रहा, तुम्हारा क्या हो रहा है? अरे इमाम अपनी दुआ मांगे, तुम अपनी दुआ मांगो यार। इमाम की अपनी जरूरतें हैं, तुम्हारी अपनी जरूरतें हैं। इमाम का बेटा बीमार है, उसके पेट में दर्द है, वो कह रहा अल्लाह मेरे बेटे को शिफा अता फरमा। अरे तुम्हारे बाप को कैंसर है, तुम अपनी दुआ मांगो अल्लाह मेरे बाप को कैंसर है, अल्लाह मेरे बाप को शिफा कामिला और आजिला अता फरमा। अरे इमाम के साथ साथ तेरे आमीन कहने से मखसूस दुआएं हो रही हैं। इमाम तेरे लिए दुआ नहीं कर रहा है, और तुम जो आमीन आमीन कह रहे हो उसमें तुम्हारे लिए दुआओं पे आमीन नहीं कही जा रही है। अरे तुम अपनी दुआ मांगो, इमाम की जरूरत 2 मिनट में पूरी हो रही है, तुम्हें कुछ ज्यादा मांगना तुम ज्यादा मांगो। ये क्या दुआ है कि जब इमाम की सारी जरूरतें पूरी हो रही हैं उसी वक्त तुम्हारी भी हो रही हैं। 2 मिनट में तुम्हारी भी दुआ हो गई, उसकी भी दुआ हो गई। अब हमने कुछ और मांगना था, लेकिन अब हम नहीं मांग पा रहे हैं क्योंकि इमाम ने हाथ फेर लिया, हमें भी फेरना पड़ रहा है। अब हमें कुछ और मांगना है। मेरी बीवी हमें कुछ समझती ही नहीं है, अब अल्लाह मेरी बीवी को मेरा फर्मा बरदार बना दे। अब इमाम तो हाथ फेर चुके हैं, अब कैसे दुआ मांगे? अब मांगना चाह रहे हैं लेकिन हाथ गिर भी नहीं रहे, लेकिन मजबूरी में फेरना पड़ रहा है। अब फेरना पड़ा, अब मुंह में कहना पड़ रहा अल्लाह मेरी बीवी को हिदायत दे। इसको आदत मत बनाइए मेरे भाई। दुआ को हम मना नहीं कर रहे हैं, नमाज के बाद भी दुआ को मना नहीं कर रहे हैं। दुआ को हम सिर्फ इसलिए मना कर रहे हैं कि सलाम फेरने के बाद आदमी आज़ाद हो गया है। वो अपनी दुआ मांगे, आप अपनी दुआ मांगिए। वो 2 मिनट मांगो, 5 मिनट मांगो, 10 मिनट मांगो, 15 मिनट मांगो, आधा घंटा मांगो। और दुआ तो मेरे भाइयों मजमे में है, सही बताऊं तो दुआ का हक अदा ही नहीं होता है। दुआ का हक अदा तो तन्हाई में होता है, जब कोई ना देख रहा हो, 2 रकात नमाज पढ़ के अपने आप को सबसे छिपा कर रो रो कर आंखों से आंसू बहा बहा कर दुआ की जाए, तब दुआ का मजा कुछ और है मेरे भाइयों। ये दुआ का मजाक है। अल्लाह गांव में बहुत ज़्यादा लफड़ा, अल्लाह मेरे गांव में बरकत दे, अल्लाह मेरे चौधरी को समझा दे, अल्लाह मेरे ये आमीन आमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये दुआ का मजाक है यार, मत बनाओ मजाक। इतना मजाक दुआ का कभी नहीं बनाया गया जितना हम दुआ का मजाक बना रहे हैं। हाथ उठाकर भी मांग सकते हो, लेकिन अकेले तन्हा। कब्रिस्तान में दुआ मांगने का हुक्म है और हर शख्स को दुआ मांगना चाहिए, लेकिन वहां हाथ उठाना साबित नहीं है। वहां सिर्फ हुक्म यह इस्तगफिरू लिअखीकुम, अपने भाई के लिए दुआ करो, सिर्फ दुआ है। अगर हाथ उठाना होता तो अल्लाह के नबी कहते अपने भाई के लिए दोनों हाथ उठाकर दुआ करो। और यह आता कि अल्लाह के रसूल ने फला फला के दफनाने के बाद आपने दोनों हाथ उठाकर दुआ की है।
आता हदीस में, लेकिन हदीस की किसी किताब में नहीं आया अल्लाह के रसूल ने किसी भी सहाबी को दफन करने के बाद अपने हाथों को उठाकर दुआ की हो, कहीं नहीं आता है। हाँ, ये आया कि अल्लाह के रसूल ने कब्र में सहाबी को दफन करने के बाद सहाबा से फरमाया इस्तगफिरू लिअखीकुम, अपने भाई के लिए दुआ करो। आप चाहते तो कह सकते थे मैं दुआ कर रहा हूं, आप लोग आमीन आमीन बोलो। अल्लाह जिसका इंतकाल हुआ उसके रूह को आला इल्लीन के अंदर जगह अता फरमा, अल्लाह उसके पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमा। आप चाहते तो कब्रिस्तान में सब दुआ कर सकते थे, लेकिन आपने न की ऐसे और न लोगों ने आमीन कहा, बल्कि आपने सबको हुक्म दिया कि तुम अपने भाई के लिए दुआ करो, यानी तुम अपनी दुआ करो, हम अपनी दुआ कर रहे हैं। दुआ सब करें लेकिन अलग अलग करें, और हाथ उठाना यहां साबित नहीं है, इसलिए हाथ ना उठाया जाए। सीधी सी बात है। अब फिर हुक्म यह है कि आप किसी भी मैयत के लिए कभी भी किसी भी वक्त दुआ कर सकते हैं, लेकिन चंद लोगों को इकट्ठा करके मैयत के घर जाकर उसको सब्र की तलकीन करने के बाद, भोज वोज खाने के बाद या दुआ करने के बाद भोज खिलाया जाता है। मुझे नहीं मालूम आपके यहां क्या होता है। और वहां घर पे जाने के बाद फिर इमाम साहब दुआ करते हैं और उस घर के सब लोग आमीन आमीन कहते हैं। मेरे भाइयों, बिदात है, बिदात है, बिदात है। इस बुरी रस्म को बंद करिए, इस नौटंकी को बंद कीजिए। मैं इसको नौटंकी कहता हूं। इस नौटंकी को बंद कीजिए, दुआ आप कीजिए। अरे बीवी, अगर शौहर मर गया है तो बीवी शौहर के लिए दुआ करे, बाप मर गया तो बेटा शौहर अपने बाप के लिए दुआ करे। अरे सदका जारिया सबसे बेहतर यही है कि बेटा अपने बाप को अपनी दुआओं में याद रखे, कुछ दुआएं अपने लिए मांगे, फिर कहे अल्लाह मेरे वालिद को की कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह मेरे वालिद की मगफिरत फरमा, अल्लाह मेरे माँ बाप के गुनाह को की बख्शिश फरमा, अल्लाह उनकी लग्जिशों को माफ फरमा दे, अल्लाह तो उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। ये है दुआ। बीवी शौहर के लिए दुआ करे, बेटा बाप के लिए करे, बाप बेटे के लिए करे, भाई बहन के लिए करे, बहन भाई के लिए करे। किसने मना किया है? आप जा रहे हैं कब्रिस्तान, जाइए, रोज जाकर दुआ करिए, कौन मना कर रहा है? हफ्ते में एक दिन जाकर दुआ कीजिए, कौन मना कर रहा है? महीने में एक दिन जाइए और अपने बाप के लिए हाथ उठाकर नहीं, हाथ छोड़कर कब्र पर खड़े होकर कब्र के पास दुआ मांगी, कौन रोकता है? नहीं। लेकिन आप पूरे साल ना जाएं, सिर्फ ईद के दिन ईद की नमाज पढ़ने के बाद कब्र पे जाकर दुआ मांगे और इसको मामूल बना लें, यह गलत है। आप किसी दिन को मुतय्यन करके दुआ करेंगे तो वही चीज बिदअत हो जाती है। आप आज मांग लीजिए, कल मांगिए, 2-4 दिन बाद मांग लीजिए, मुतय्यन मत करिए, रोज दुआ मांगिए कब्र पे जाके, कोई मना नहीं करता है। और कब्र पे जाके दुआ इसलिए मांगने जाइए आप कि वहां जाएंगे तो आपको अपनी मौत याद आएगी, वरना दुआ मांगने के लिए कब्र पे जाना जरूरी नहीं है। दुआ के लिए आप अपने घर से भी दुआ कर सकते हैं। मेरे भाइयों, मेरे बाप इटावा में हैं और मेरे पास फोन आ जाए और वो बीमार, मैं इस जलसे में भी दुआ कर सकता हूं। आपके डिस्ट्रिक्ट मालदा में रहकर क्या मेरे लिए दुआ करो। आप आपसे भी कह सकते हैं कि मेरे वालिद के लिए दुआ करो कि अल्लाह ताला में जर्जी साहब के वालिद को शिफाए कामला और आजला अता फरमाए। कोई बुराई की बात नहीं है। दुआ के लिए किसी के घर जाकर ही दुआ की जाए या कब्रिस्तान जाकर दुआ की जाए, ये जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप जाएंगे तो आपको अपनी मौत भी याद आएगी कि एक दिन हमको भी इस जगह आना है, इसलिए आप अगर जाते हैं तो ठीक है। इसी तरीके से मेरे भाइयों, याद रखिएगा, कोई भी काम हो अगर शरीयत की रोशनी में ठीक है तो करेगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, बेटे का खतना हो रहा है, खाना दावत कहते हैं, साहब हाँ आज दावत है आपकी। किस बात की दावत? बच्चे का खतना करा रहे हैं। याद रखना, इस्लाम के अंदर सिर्फ 2 ही खाने को जायज करार दिया और उसका हुक्म है, एक वलीमा। शादी के बाद बीवी जब घर पे आए तो उस बीवी के साथ एक रात गुजारने के बाद दूसरे दिन वलीमा करना। बहुत से लोग ये कहते हैं कि बीवी के साथ जब तक मुजामियत या हमबिस्तरी न कर ली जाए वलीमा नहीं। बीवी आ गई, रात आप उसके साथ बैठ गए, 2-4 गुफ्तगू हो गई, बातें हो गई, बस हो गया। उसके बाद सुबह होकर आप वलीमा कर सकते हैं, जायज़ है आपके लिए। अगर सोहबत और हमबिस्तरी हो जाए तो और अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद दुआ करिए और वलीमा करिए, ठीक। एक तो वलीमा सुन्नत है। दूसरी बात सुन लीजिए,
लड़की वाले के यहां खाने का कोई सबूत नहीं है। जिसको चोर और डाकू बन के जाना हो वो जाए। लड़की वाले को न खिलाने का हुक्म है, न लड़की वाले के यहां जबरदस्ती बैठकर खाने का हुक्म है, न शरीयत ने लड़की वाले को खिलाने का मुकल्लफ बनाया है। वलीमे को सुन्नत कहा है। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए, आपने देखा उनके कपड़ों पर कुछ पीलापन है, जाफरान लगी हुई है, खुशबू आ रही है। आपने कहा ये क्या? कहा अल्लाह के नबी शादी कर ले। अच्छा, सैयबा से या बाकिरा से, कुंवारी या शादीशुदा थी, तलाकशुदा? कहा अल्लाह के नबी बाकिरा तो नहीं है, कुंवारी, लेकिन हाँ एक बेवा से शादी की जिसका शौहर इंतकाल हो चुका। ऐसा क्यों किया? कुंवारी से शादी करते। कहा अल्लाह के नबी मेरे माँ बाप का इंतकाल हो चुका है और वो इस दुनिया में नहीं है। मेरी छोटी छोटी बहनें हैं, मेरी छोटी छोटी बहनें हैं। मैंने सोचा कि एक ऐसी औरत से निकाह करूं जिसको बच्चे पालने की महारत हो, तजर्बा हो, ताकि वो मेरी बहनों की अच्छी तरबियत कर सके। इस मकसद से मैंने शादी की। आपने कहा अच्छा कोई बात नहीं, वलीमा किया? कहा नहीं। आपने कहा वलीमा करो। देखिए हुक्म है, औलिम वलो बिशातिन, वलीमा करो। अगर ज़्यादा ताकत नहीं तो एक बकरी ही का करो, लेकिन करो। वलीमा करने से लोगों को पता चल जाएगा कि इसकी शादी हुई है, ये लोग नाजायज़ तरीके से नहीं रह रहे हैं, जायज़ तरीके से रह रहे हैं। वलीमे का हुक्म है, वलीमा करना चाहिए। एक ये खाना, उसका हुक्म मौजूद है। और दूसरा अकीका। अकीके की दो शक्लें होती हैं। दो शक्लें ये हैं कि 7वें दिन जब आप बच्चे का अकीका करें तो मोहल्ले के लोगों को आप बुलाकर अपने घर खिला भी सकते हैं, लेकिन मोहल्ले वालों को बुलाने के साथ साथ गरीबों का ख्याल रखा जाए। ऐसा ना हो कि सिर्फ अमीर आए और गरीबों को नज़रअंदाज कर दिया जाए, क्योंकि गरीबों का हक ज़्यादा है इसमें। गरीब और मिस्कीन ढूंढे जाएं, कौन है ज़रूरतमंद, उनकी दावत दी जाए। एक तो ये तरीका है। और दूसरा तरीका अकीके का ये है कि अगर आप सबको बुलाकर अपने घर नहीं खिलाना चाहते हैं तो अगर लड़की है तो एक बकरी, लड़का है तो 2 जानवर ज़िबा करके उसका गोश्त गरीबों, मिस्कीनों में और मोहल्ले के लोगों में तकसीम कर दिया जाए, तब भी आपका अकीका हो जाएगा। अपने घर खिला भी सकते हैं। ये एक अकीका। अकीके के अलावा, वलीमे के अलावा और कोई खाने का हुक्म और सबूत नहीं है हदीस के अंदर। यहां तक कि कोई हाजी हज करके आता है और वो खुशी में अपने गांव वालों को खिलाता है, इसका मतलब यह है कि वो अपने हज की रिया और नमूद कर रहा है, दिखावा कर रहा है, लोगों को ये बता रहा है कि देखो मैं हज करके आया हूं, इस खुशी में मैं लोगों को खाना खिला रहा हूं। हाजी को हज का खाना भी नहीं खिलाना चाहिए। अगर ऐसी इबादतों पर खाना खिलाना जायज़ होता तो फिर नमाजी को नमाज पढ़ के आने के बाद भी खिलाना जायज़ होता। फिर ईद की नमाज पढ़कर भी किसी को दावत दे तो उसकी दावत भी जायज़ होती। मेरे भाइयों, क्योंकि यह इबादत है और फिर इबादत पर फिर एक आम रस्म बन जाएगी। फिर ज़कात देने वाला ज़कात देने की खुशी में खिलाएगा, लो आज हमने इतनी ज़कात दी। फिर रमज़ान का रोज़ा रखने के बाद, 30 रोज़े पूरे होने के बाद फिर लोग की दावत दे, ओ मैंने 30 रोज़े रख लिए। लो, हज भी एक इबादत है। जब इन इबादतों पर आप किसी को खाना नहीं खिलाते हैं तो हज पर भी आप किसी को खाना नहीं खिला सकते। जब हज जैसी इबादत पर खाना नहीं खिला सकते तो फिर खतने का खाना कैसे जायज़ हो सकता है? मेरे प्यारे साथियों, खतने का खाना जायज़ नहीं है, ना खतने की दावत जायज़ है। हाँ, अगर अकीके वाले दिन ही आप बच्चे का खतना कर रहे हैं तो लोगों को अकीके की दावत दीजिए, खतने की दावत मत दीजिए। और ये कहिए कि हमारे यहाँ अकीका हो रहा है, अकीके का खाना खाइए, और मैं खतने का नहीं। खतने की अगर कोई दावत देता है तो आप उस दावत को रिजेक्ट करिए और उस खतने की दावत में आप बच जाइए, क्योंकि खतने की दावत में शिरकत करना जायज़ नहीं है। अब जो वाकया सुनाने जा रहा हूं वो बड़ा जबरदस्त और दिलचस्प वाकया है। उससे बहुत सी चीजें आपको मिलेंगी। ईमान से पहले आदमी का हाल क्या है, लेकिन वहीं पर ईमान की दौलत जब उनको मिल जाए तो उनका हाल क्या होता है। देखिए, फिरौन ने अपने जादूगरों से कहा कि चलो आज मूसा को और मूसा की कौम को पस्त करना है। ऐसा करतब दिखाना, ऐसा तिलसम दिखाना, ऐसा जादू दिखाना कि मूसा और मूसा की कौम भाग जाए। शिकस्त होनी चाहिए। जादूगरों को भरोसा था बिल्कुल। चलो, एक मैदान में जमा हो गए। मूसा अपने चंद साथियों को लेके आए, फिरौन अपना लाव लश्कर लेकर आया। फिरौन के साथ बड़े माहिर जादूगर थे,
ये वाकया सुना होगा, लेकिन आज मुझसे सुनो। फिरौन के साथ बड़े माहिर जादूगर थे। तय होता है कि चलो अपना अपना कर्तव्य दिखलाओ। फिरौन ने कहा जादूगरों, अपने जादूगरों से चलो दिखाओ। जादूगर चूंकि ईमान वाले तो थे नहीं, इसलिए सौदेबाजी पर उतर आए और फिरौन से कहने लगे, फिरौन, मेरे मालिक, मेरे आका, मेरे रब, मेरे खुदा, ये बता दो, अगर हम फिर मूसा पर गालिब आ गए, अगर हम जीत गए, अगर हमने मूसा और उनकी कौम को हरा दिया, तो हमारा इनाम क्या होगा? पहले हमारा इनाम तो बता दो। हम ऐसे ही क्यों करतब दिखाएं? हमारा इनाम क्या होगा? फिरौन ने कहा कि दिखाओ अपना करतब, दिखाओ अपना जादू। तो फिरौन के जादूगरों ने जादू दिखाने से पहले क्या कहा? कुरान उन जादूगरों के अल्फाज को रिकॉर्ड करता है। उन जादूगरों ने फिरौन से कहा, इन्ना लना लाजरन इन कुन्ना नहनुल गालिबीन। ठीक है, हम अभी जादू दिखाते हैं, लेकिन आए फिरौन, ये बताओ, अगर हमने मूसा और मूसा की कौम को हरा दिया और हमारा करतब देखकर, हमारा नाटक देखकर अगर ये सब हार जाओ, भाग जाएं, तो हमारा अज्र क्या होगा? इन्ना लना लाजरन, हमारी मजदूरी क्या होगी, हमारा इनाम क्या होगा? इन कुन्ना नहनुल गालिबीन, अगर हम इनके ऊपर गालिब आ गए तो, अगर हम इनके ऊपर गालिब आ गए तो क्या इनाम होगा? फिरौन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इन्नकुम लमिनल मुकर्रबीन, अगर मूसा और मूसा का लश्कर हार गया, शिकस्त फाश दे दी, डर गया और भाग गया, तो तुम, लमिनल मुकर्रबीन का तर्जमा मैं, तुम मेरी कैबिनेट में शामिल हो जाओगे, कैबिनेट मिनिस्टर बन जाओगे। सही तर्जमा ये, तुम मेरे बहुत करीब हो जाओगे। एक चीफ मिनिस्टर होता है, एक प्राइम मिनिस्टर होता है, तो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का के करीबी लोग कौन होते हैं? जो उसकी कैबिनेट में शामिल होते हैं। जो भी चीफ मिनिस्टर को करना होता है वो अपनी कैबिनेट से मशवरा करता है, प्राइम मिनिस्टर को जो करना होता है वो अपने कैबिनेट से मशवरा करता है। तो हम जो भी कुछ करेंगे तुम्हारे मशवरे से करेंगे, यानी तुम हमारे मुकर्रब हो जाओगे, हम तुम्हें अपनी कैबिनेट में शामिल कर लेंगे। अल्फाज दीगर, हम तुम्हें अपना वजीर बना देंगे, तुम्हें हम अपना मिनिस्टर बना लेंगे, वजीर बना लेंगे, तुम्हारा ये इनाम होगा। अब इतना सा लालच अगर किसी को मिल जाए तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई ना, बहुत बड़ी बात हो गई। आज भी अगर बीजेपी की तरफ से किसी मुसलमान को ये ऑफर मिल जाए तो वो भी बीजेपी पे चला जाता है। और देख लीजिए कितने लोग जा चुके हैं कि कैबिनेट में शामिल कर लिया जाएगा, बस हमारे लिए इतना ही काफी है। अब तो सब कुछ जायज हो गया, जो भी वो करेंगे वो सब ठीक है, वो सब ठीक है। अब तो झूठ को भी सच कहना पड़ेगा। जब उन जादूगरों ने सुना कि फिरौन कह रहा है कि इन्नकुम लमिनल मुकर्रबीन, तुम हमारे मुकर्रब हो जाओगे, हमारी कैबिनेट में शामिल हो जाओगे, हमारे मिनिस्टर बन जाओगे, इतना बड़ा इनाम का जब लालच उनको मिला तो वो फौरन तैयार हो गए। फिर उनके पास जो रस्सियां थी, उन्होंने उन रस्सियों को फेंका, उन्होंने उन रस्सियों को डाला। उन्होंने जब उन रस्सियों को मूसा के सामने और मूसा की कौम के सामने फेंका तो वो रेंगते हुए सांप बन गए, रेंगते हुए सांप बन गए, सांप बनकर रेंगने लगे। हालांकि वो सांप नहीं थे, वो नजर बंदी थी, हमें दिखाई दे रहे हैं सांप की तरह रेंग रहे, लेकिन वो सांप नहीं थे। जैसे जादूगर हमारे मोहल्ले में आता है, मिट्टी उठाएगा, रखेगा, मुट्ठी बंद करेगा, छू मंतर जादू वो करके ऐसे घुमा के खोलेगा, रुपया बन जाएगा। हालांकि वो रुपया नहीं है, वो मिट्टी है, लेकिन हमें रुपया दिख रहा है। अगर जादूगर मिट्टी को रुपया बनाना जानता होता तो अपना जादू खत्म करने के बाद फिर कटोरा लेकर 1-1, 2-2 रुपए की भीख हमसे क्यों मांगता? वो कहता है कि ये कला है,
ये मिट्टी को मैंने रुपया बनाया, ये सिर्फ हमारी हाथ की सफाई है। ये तुम्हें रुपया दिख रहा है लेकिन हकीकत में रुपया नहीं है। अगर रुपया होता तो फिर तो हम घर बैठ के ये तमाशा क्यों दिखाते तुम्हें? हम तो घर बैठ के मिट्टी का रुपया बनाते रहते।